रहता का उल्टा चश्मा। यार भिड़े तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। पर कोई भी अनजान आदमी हमारे क्लब हाउस में ऐसे कैसे घुस सकता है? उन्होंने तो मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। जल्दी आओ। चलो भी चलो। अरे छोड़ी छोड़ी, एक मिनट, सबको आने दे भाई, सबको आने दे, फिर डिसाइड करते हैं ना क्या करना है। आ गया, फिर आ गया। अरे चाचा जी, आप अकेले आए? जेठा भाई कहाँ है? सो रहा होगा अभी तक। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जेठिया घर पे नहीं है। और जेठिया की बात छोड़ो ना अभी। अब्दुल तू बता, वो अनजान आदमी क्लब हाउस में क्या कर रहा है? तूने क्या देखा? वो उस पर सो रहा है। उस पर मतलब किस पर? वो बड़ा सा वो ग्रीन कलर का वो पलंग जैसा टेबल नहीं है, तो जो लकड़ी से ऐसा टंग करके मारते बॉल को। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके। ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन। अच्छा तुम वो फुल टेबल का बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही एसी चालू करके चद्दर ओढ़ के ऐसा सो गया। मुझे तो लगता है कि कोई बेवड़ा है जो रात को पी कर क्लब हाउस में जाकर सो गया। सोडी, अच्छा किया तूने हॉकी स्टिक रख लिया। मैंने रात को ही खबर सुनी है कि शहर में कोई शराबी चोर घुस गया है जो अलग अलग सोसाइटियों में जाके चोरी कर रहा है। भाई, मतलब हमारे क्लब हाउस में चोर घुसा है? क्लब हाउस का दरवाजा खुला रहेगा तो चोर तो घुसेगा ही ना। भिड़े, तो सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला कैसे रह गया? अरे मुझे क्या पता भाई? तो किसे पता होगा? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे पता होना चाहिए, तुझे जवाब देना पड़ेगा। अरे मैं क्यों जवाब? अरे भाई सेक्रेटरी हुआ तो क्या हुआ? पूरा दिन क्लब हाउस के बाहर बैठा रहूं मैं? अरे चुप हो जाओ ना भाई, तुम दोनों चुप हो जाओ। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो। ये कोई झगड़ा करने का टाइम है? अरे हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, ऐसे बातों में टाइम वेस्ट मत करो। ऊपर चोर है चोर, चलो चल के उसको पकड़ते हैं। अरे एक मिनट रुको। उस चोर के पास कोई हथियार हुआ तो? मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल सही है चाचा जी आपकी, वो हम पे हमला कर सकता है। हाँ, खबर कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस आने से पहले चोर भाग जाए। हाथी भाई, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए चोर कहीं पे भाग नहीं सकता, और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में इस हॉकी से मैंने बहुत गोल किए थे। आज इस चोर को मार मार के गोल बना के पुलिस को सौंप देना। एक मिनट, क्लब हाउस में कोई कीमती चीज तो नहीं है? फिर चोर क्या चुराने आया होगा? वो तो चोर ही बता सकता है। चलो 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 चलो। ओ भाई, ओ भिड़े, कोई तू पीछे क्यों चल रहा है भाई? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू आगे रह। क्या प्रॉब्लम क्या है पोपटला? तू मेरे पीछे ही पड़ गया भाई। और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हूँ। अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि सोसाइटी की सिक्योरिटी भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के अंडर आती है। ये फिर शुरू हो गए। सही बात है। सही बात है। हाँ, अगर तू सोसाइटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता तो आज ऐसा होता ही नहीं। ये क्लब हाउस का दरवाजा लॉक होता तो कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। पोपट भाई की बात तो टड्डन साची है। हाँ, लापरवाही तो हुई है। और ऐसी लापरवाही की वजह से तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, सेक्रेटरी को इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सही बात है। सही बात नहीं हाथी भाई। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी का क्लब हाउस सोसाइटी का भी होता है, तो जिम्मेदारी सबकी होती है और सब में ट्रेजरर और कमेटी मेंबर भी आते हैं। लेकिन आपको लगता है ना कि बीइंग अ सेक्रेटरी सिर्फ मेरी गलती है, तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी काय का अभी मैं अभी कभी इस्तीफा देता हूँ। आत्माराम वो काय बोलता है तुम्हें? बरोबर है। अरे यार भिड़े, तुम भी बिल्कुल है ना बच्चों की तरह व्यवहार करते हो। क्या जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हो और जरा जरा सी बात पे इस्तीफा देने पे उतारू हो जाते हो। तो जरा सी बात,
ये जरा सी बात है मेहता साहब, सब मिलकर मुझे दोष दे रहे हैं, आपको जरा सी बात लग रही है? नहीं, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अरे पिड़ू, अभी ये सारी बातों को छोड़ो यार, अंदर चोर है, उस चोर को पकड़े, चलो। नहीं सोड़ी, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं भाई। पहले डिसाइड करो कि सेक्रेटरी कौन है, उसकी परमिशन लो, उसके बाद ही अंदर जाओ। मैंने इस्तीफा दे दिया है। भिंडी मास्टर, अरे यहाँ सोसाइटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्लब हाउस में कोई चोर घुस गया है और तुझे इस्तीफा देने की पड़ी है। तो कमाल है। चाचा जी सब मिलकर मुझे ही दोष दे रहे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा तो दे, चल दे, अभी के अभी खड़े खड़े मुझे इस्तीफा लिख कर दे। आप समझ लीजिए कि मेरे हाथ में मेरा लिखित इस्तीफा है और मैं इस पे साइन कर रहा हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये रहा मेरा इस्तीफा। अच्छा ठीक है, ये तेरा इस्तीफा मैंने ले लिया, उसे पढ़ भी लिया और उसे फाड़ के हवा में उड़ा भी लिया। अरे अब बोल, अब बोल। ए भिंडी मास्टर, तू अभी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है? चाचा जी शांत रहिए आप। चाचा जी कूल डाउन। और भिड़े यार, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, तुम ही सेक्रेटरी हो, बहुत अच्छे सेक्रेटरी हो। और एक बात याद रख लो, तुम सेक्रेटरी थे, हो और रहोगे, बस। मैं तो सिर्फ जिम्मेदारी की बात कर रहा था। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो सब लोग ऊपर। चलो भाई, तुम भी चलिए ना, चलो चलो। कोना ओए, कैसे जवाब देगा? सो रहा है वो। हाँ। ओए उठ जाओ ओए। कौन है? ये तो उठ ही नहीं रहा। ये तो कुंभकर्ण जैसा सोया है। ओए, इसके ये जो खराटे हैं ना, ये इसकी खराटों की आखिरी नींद है। थोड़ी जान से मत मारना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो ऐसे चैन से सो रहा है ना, ये चैन से नहीं, अब रोज रात को दर्द में सोएगा। हाँ वैसे। रोशन तेरा संभाली ने। हाँ ओए सोनिया, और तू चिंता ना कर। ओए चोर, मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जा, नहीं तो मैं तेनू सच में छटांगा नहीं। जेठालाल, भाई आप? जेठिया तू, आप सब यहाँ? हाँ हम सब यहाँ। पहले तू बता, तू यहाँ टेबल पे क्यों लेटा है? नहीं बाबूजी, मैं सोना तो वो सोफे पे चाहता था, लेकिन कल रात को वहाँ बिल्ली सोई हुई थी। उसको बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा टेबल टेनिस के टेबल पे सो जाता हूँ, लेकिन वो एकदम हलक डोलक होने लगा, इसलिए फिर मैं यहाँ आके सो गया। अरे जेठालाल, हम तुमसे जापान जाने का पता पूछ रहे हैं, तुम चीन का बता रहे हो। हमारा सवाल ये है कि तुम यहाँ इस क्लब हाउस में आके क्यों सोए? हाँ ये बता। अरे वो बात में कोई दम नहीं है बापूजी, छोड़ो। चलो 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 घर जाते, चलो सब। ओ एक मिनट, क्या चलो चलो घर चलो भाई? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितना हंगामा हुआ है? अरे मैं तो अभी इस्तीफा दे रहा था। इस्तीफा क्यों? ये पोपटलाल की वजह से। भाई, मेरी वजह से क्या? मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैंने कुछ गलत कहा थोड़े? अरे चुप हो जाओ ना भाई, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे भाई जेठिया, तू मुझे ये बता कि तू घर पे क्यों नहीं आया? तू यहाँ क्यों सो रहा था? हाँ। अरे वो नट्टू काका और बागा की वजह से बापूजी। जेठालाल, नट्टू काका और बागा की वजह से मतलब वो लोग तुम्हें यहाँ सुला के गए? अरे नहीं मेहता साहब, क्या हुआ, कल रात को मैं उनके घर गया था उनका झगड़ा सुलटाने के लिए। अच्छा। वहां से वापस आया तो देखा तो घर की चाबी मैं घर में भूल गया था। कम ऑन जेठा भाई, आपके पास घर की चाबी नहीं थी तो आप डोरबेल बजा देते। हाँ नहीं, बेल बजाई कमल भाभी, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद
बेल की स्विच किसी से स्विच ऑफ हो गई होगी। अरे तो क्या मुझे फोन करना चाहिए था ना। अरे बापूजी वो बैटरी खलास हो गई थी फोन की, इसलिए फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर मैं सोचने लगा अभी क्या करूं, तो सोचा चलो पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। वहां जाके देखा तो इसके घर पे ताला। मैं रात भर प्रेस में था, अभी सुबह आया हूँ। फिर से कंपाउंड में आ गया, फिर से सोचने लगा अभी क्या करूं। इतने में देखा क्लब हाउस का दरवाजा खुला था और तब तक 4 बज चुके थे। तो मैंने सोचा अभी 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे में तो सुबह हो जाएगी, तो 1-2 घंटा जरा क्लब हाउस में जाके आडा पड़ता हूँ। तो यहाँ आके आडा पड़ते सीधी नींद आ गई। आपको पता है जेठा भाई, आपके कारण हम सब कितना डर गए थे जब अब्दुल भाई ने हमको आके बताया कि क्लब हाउस में एक अनजान आदमी सो रहा है। और अब्दुल भाई, आपको पता नहीं चला कि टेबल पे जेठा भाई सो रहे हैं? हाँ, वो चद्दर पूरा शर्ट को ओढ़ के सोए हुए थे ना, तो मुझे पता नहीं चला और मैं डर भी गया था। अरे अब्दुल दोस्त, इतना बड़ा हंगामा करने से पहले जरा चद्दर हटा के देख लिया होता तो पता चल जाता कि मैं सोया हूँ यहाँ पे। उसकी गलती नहीं जेठालाल, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से सब टेंशन में आ गए यहाँ पे। जेठा भाई, हम लोग तो सब आपको चोर समझ रहे थे। चोर? चोर क्यों? तो जेठालाल, तुमको मालूम नहीं कि शहर में एक शराबी चोर घूम रहा है, जो कि तुम्हारी तरह ही सोसाइटी में बिना बताए घुस जाता है। क्या मेरी तरह? मतलब क्या? मैं क्या रोज शराब पी के अलग अलग सोसाइटी में जाकर सो जाता हूँ? ये तो कल रात को ये सब हुआ और ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला देखा तो मैं आके सो गया इधर। रोज रोज थोड़ी देर आके सोता हूँ मैं। भाई मेरे हिसाब से इस पूरे कांड में अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भिड़े की है कि भिड़े ने क्लब हाउस का दरवाजा खुला रखा। अरे हाँ, परत शुरू झाला चाचा जी। अभी देखो ये बार बार शुरू हो रहा है। मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, मैं तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि भाई गलती किसकी है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे हिसाब से इस पूरे प्रकरण में गलती तुम्हारी है कि तुमसे क्लब हाउस का दरवाजा खुला रह गया। पोपट भाई, इनफैक्ट अच्छा हुआ ना कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला रहा और जेठा जी आके हमें सो पाए। नहीं तो बेचारे रात को कहाँ पे भटकते। हाँ, बक। वाह वाह बबीता, थैंक यू बबीता जी, बराबर बोल रहे। वाह, थैंक यू बबीता जी। और थैंक यू भिड़े तुझे भी कि तूने ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला छोड़ा तो मैं यहाँ आके सो पाया। और देखिए, थैंक यू के साथ साथ मैं आप सबकी माफी भी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको अगर तकलीफ हुई हो तो सॉरी। नहीं जेठा भाई, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे देखना चाहिए था कि चद्दर के नीचे कौन सोया है। अगर मैं देख लेता तो ये सब होता ही नहीं। सॉरी का दौर चल रहा है तो लगे हाथों भिड़े, मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। भाई भिड़े, मैंने तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे जिम्मेदारी की बात कर रहा था। अरे फिर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको किसे सॉरी बोलना है मेहता साहब? नहीं, मुझे किसी को सॉरी नहीं बोलना है। तो अरे भाई, आप लोगों का जो सॉरी वार्तालाप चल रहा था उसे रोकने के लिए मैंने कहा सॉरी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में एक दूसरे को सॉरी कहना समाप्त कीजिए। कोई गलती किसी की नहीं है, ना तुम्हारी, ना अब्दुल की, ना तुम्हारी। छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई। चल जेठिया, अभी घर चल के जल्दी सो जा। है पूरी रात जगा है तू। नहीं बापूजी, सोने का टाइम नहीं है। फटाफट तैयार हो के मुझे दुकान पहुंचना है, बहुत काम पड़ा है। क्या मुसीबत है, परफ्यूम की बोतल है लेकिन अंदर परफ्यूम नहीं है। दुकान में कर्मचारी है लेकिन कर्मचारियों में अक्ल नहीं है। खाली इस बात पे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। आंख बच गई। आंख में परफ्यूम जाता तो प्रॉब्लम हो जाता।
बोलिए बोलिए रस्तोगी जी। हेलो हेलो रस्तोगी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। वो क्या है ना कि मैं समोसा खाते खाते आपसे बात कर रहा था। क्या रस्तोगी जी, आप भी हमारे ऊपर 15 लाख बकाया का इल्जाम लगा के आप मजे से समोसे खा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है जेठालाल जी। अब देखिए समोसा खाते खाते भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मुझे आपकी कितनी चिंता होगी। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी है ना। हाँ नहीं याद दिलाने की जरूरत नहीं है रस्तोगी जी, वो तो काम चालू है। अभी तक अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं आज रात तक रेडी हो जाएंगे। अगर रेडी नहीं हुआ तो एजेंसी तो कैंसिल होगी ही, 15 लाख देने पड़ेंगे, वो अलग। अरे डराइए मत रस्तोगी जी, मैंने बोला ना आप टेंशन मत लीजिए, आज रात तक दोनों रिपोर्ट रेडी हो जाएंगे। ठीक है, रेडी हो जाए तो अच्छा है, वरना नहीं वरना की कोई नौबत ही नहीं आएगी। मैंने बोला ना रेडी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बापूजी मैं जा रहा हूँ। अरे बापूजी, 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 टप्पू, ए टप्पू, टप्पू। हाँ पापा। अरे बापूजी घर में नहीं है तो कुछ बोल के गए, कहाँ गए? नहीं कुछ बोल के नहीं गए, लेकिन कल रात को बोल रहे थे कि सुबह वो मंदिर जाएंगे और वहां से फिर मार्केट जाएंगे। ठीक है, तो वो आए तो बोलना कि मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ चल अबे उठ जा बेटा, कितना सोना है तुझे? हाँ पापा बस 5 मिनट, उठता हूँ। हाँ फटाफट दुकान पहुंचता हूँ और नटू काका बगा के सर पे खड़े रह के पूरा काम करवा लेता हूँ, वरना वो रस्तोगी वाला वरना हो जाएगा, और रस्तोगी वाला वरना मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। 9 बज गए, दुकान अभी तक खुली नहीं। ये नटू काका बगा कहाँ रह गए? उनको बोला था सुबह टाइम पे पहुंच जाना दुकान। अरे सुनीता, ये दुकान तो अभी तक नहीं खुली। नहीं अभी खुल जाएगी। भाई साहब आप? मैं दुकान का मालिक हूँ, जेठालाल गड़ा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ना? हाँ गड़ा जेठालाल गड़ा। अरे भाई साहब तो दुकान जल्दी खुलिए ना, मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत सामान लेना है, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल। बस 1-2 मिनट, अभी खुल जाएगी। प्लीज जल्दी कीजिए। अरे इतना भारी कस्टमर आया है, नटू काकर भागा कहाँ रह गए? क्या हुआ भाई साहब, अब दुकान क्यों नहीं खोल रहे? देखिए मुझे ये सामान खरीदने के बाद दूसरे काम के लिए भी जाना है। 10 मिनट, अभी खुल जाएगी। 10 मिनट रुकिए, खुल जाएगी दुकान। 10 मिनट? लेकिन क्यों? वो क्या है कि दुकान की चाबी मेरे स्टाफ के पास है और वो अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे। आप सेठ होके पहले आते हैं और आपके कर्मचारी बाद में? नहीं रोज तो मुझसे पहले ही आ जाते हैं। आज लगता है वो ट्रैफिक में फंस गए। मुंबई का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, कभी भी कहीं भी अटका देता है आपको। बस आ जाएंगे, अभी 2 मिनट आ जाएंगे। अभी भाई साहब पता नहीं है आपके कर्मचारी कितनी देर में आएंगे। हमें बहुत सारा सामान खरीदना है और उसके बाद हलवाई के पास भी तो जाना है। हाँ जी। मेन्यू डिसाइड करना है। एक काम करते हैं जी, हम कहीं और से शॉपिंग करते हैं। हाँ भाई साहब रहने दीजिए। नहीं 2 मिनट रुके, बस आते ही होंगे। मैं काम करता हूँ, वो आए तब तक मैं आपके लिए रजवाड़ी चाय मंगाता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, हम यहाँ रोड पे खड़े होकर चाय वाय पीने नहीं आए हैं। चलिए जी। अरे एक मिनट में जरा फोन करके पता लगाता हूँ कहाँ पहुँचे। यही कहीं होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे आ गए नटू काका, कहाँ हैं आप? ये कस्टमर आके खड़े हैं, लेट हो गए आप। सॉरी सेठ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए दुकान खोलिए। सॉरी सेठ जी, मैं दुकान नहीं खोल सकता क्योंकि चाबी बाघा के पास है। बाघा कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। चलो जी चलते हैं। अरे बाबा साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही। भाई खोदा पहाड़ और निकला जेठालाल, स्थिति ऐसी ही है। भाई गोकुलधाम निवासियों का टेंशन तो समाप्त हो गया, इस टेंशन से तो जेठालाल बाहर आ गए, लेकिन ये जो रामसंग कंपनी है और इंस्पेक्शन है, इसका टेंशन दूर नहीं हो। भाई क्या करे जेठालाल, कोई भी दुकान, कोई भी व्यापार कर्मचारियों की ईमानदारी और मेहनत के बूते चलता है। और यहाँ नटू काका और बाघा दोनों ईमानदार भी है, मेहनती भी है, लेकिन दोनों का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इन 2 भोले दिलों के झगड़े में नुकसान हो रहा है जेठालाल का। भाई मालिक का नुकसान होता है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि मालिक को दुकान से बाहर होना पड़े, जो जेठालाल के साथ हुआ। लेकिन अब क्या करेंगे जेठालाल, क्योंकि ये जो रामसंग कंपनी का इंस्पेक्शन है वो बिल्कुल सामने है और बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है जेठालाल को।
स्थिति ऐसी है जेठालाल की कि बिल्कुल डू और डाई, करो या मरो। लेकिन करेंगे क्या? किसी की मदद लेंगे या स्वयं इस समस्या को सुलझाएंगे? हे भगवान, अब भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुसीबतों का अंबार लगा है। लेकिन जितना बड़ा मुसीबतों का अंबार, उतना ठाकों का अंबार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे आ गए नट्टू काका, कहाँ हैं आप? क्या कस्टमर आके खड़े हैं, लेट हो गए आप। सॉरी सेठ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए चलिए दुकान खोलिए। सॉरी सेठ जी, मैं दुकान नहीं खोल सकता क्योंकि चाबी बाघा के पास है। बाघा कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। चलो जी चलते। अरे पापा साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही। नट्टू काका कहाँ है? बाघा की वजह से कितना बड़ा कस्टमर हाथ से चला गया। पता है उनको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ खरीदना था। कहाँ बाघा? और मगन कहाँ है? मगन भी अभी तक नहीं आया। सेठ जी, मगन को मैंने बल्लू भाई के पास पेमेंट लेने भेजा है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे तो बाघा कहाँ है? बोला ना सेठ जी, वो मुझे पता नहीं। अरे क्यों नहीं पता है? आप दोनों घर से साथ में नहीं आए? नहीं। क्यों? गुड मॉर्निंग सेठ जी। तेरी गुड मॉर्निंग कहाँ है तो? सॉरी सेठ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई दोस्त। सॉरी सेठ जी। अरे सॉरी नहीं, ये बता तुम दोनों साथ में क्यों नहीं आए, अलग अलग क्यों आए? सेठ जी, मैंने तय किया है जिस रास्ते से नट्टू काका आएंगे उस रास्ते से मैं नहीं आऊंगा, इसलिए मैं लंबे रास्ते से घूम के आया, उसमें देर हो गई। ये भगवान, मतलब तुम दोनों का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं? नहीं। अरे तुम दोनों के झगड़े की वजह से अभी कितना बड़ा कस्टमर हाथ से चला गया पता है? उसको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खरीदना था। सेठ जी, मुझे तो देर आपकी वजह से हुई। मेरी वजह से? क्यों? वो आपने कहा था ना, कान में रुई डाल के सो जाओ तो एक दूसरे के खर्राटे की आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ तो मुझे नट्टू काका के खर्राटे की आवाज तो सुनाई नहीं दी, साथ में अलार्म की आवाज भी सुनाई नहीं दी। एग्जैक्टली सेठ जी, मुझे भी देर इसीलिए हुई। और सेठ जी, आप तो जानते ही है हमारे घर का बंटवारा हो चुका है और बंटवारे में बाथरूम ये नट्टू काका की साइड पे चला गया है, इसलिए मुझे नहाने मॉल में जाना पड़ा। नट्टू काका बाथरूम तो आपकी तरफ है ना, तो आपको लेट क्यों हुआ? आप तो नहा के आ सकते थे ना जल्दी। नहीं आ सकता था सेठ जी, क्योंकि बाथरूम में जो पानी आता है उसका मेन कनेक्शन बाघा की साइड था और उसने वो कनेक्शन बंद कर दिया था, इसलिए मुझे भी नहाने मॉल में जाना पड़ा। तो अभी तुम दोनों क्या रोज मॉल में नहाने जाओगे? वो आप बाघा को बोलिए, अगर वो मेन कनेक्शन बंद करके रखेगा तो मैं नहाऊंगा कैसे? हाँ तो सेठ जी, आप भी इनसे कहिए कि अगर वो मुझे बाथरूम यूज करने देंगे तो मैं नल चालू रखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं नहाऊंगा फिर बाघा नहाएगा। अरे नट्टू काका, पहले कोई भी नहाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सेठ जी। पहले बाघा नहाने गया और नहाने के बाद उसने मेन कनेक्शन बंद कर दिया, तो मैं नहाऊंगा कैसे? इसलिए पहले मैं नहाऊंगा। अच्छा भाई, पहले उनको नहाने देना, आप नहाना बस। अभी चल भाई, खड़ा क्या, दुकान खोल भाई, से दुकान खोल जल्दी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। ले आया पेमेंट? नहीं। क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो बोला अभी तंगी है, डील होगा तभी फोन करेंगे। अरे क्या मुसीबत है, पेमेंट नहीं मिला, वो इतने बड़े कस्टमर चले गए। अब आगा, तू तो हमेशा कहता है ना कि तेरे बड़े सयाने कह के गए कि सुबह सुबह पूजा करने से दिन अच्छा जाता है। यहाँ तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अरे लेकिन सेठ जी, अभी पूजा हुई कहाँ है? अरे मैंने की ना अभी पूजा। आपने की ना, मैंने थोड़ी की है। और बड़े सयाने मेरे हैं तो पूजा मुझे ही करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अब भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सेठ जी की सारी परेशानियां दूर कर दे। सेठ जी, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए।
तुमको कौन समझाए, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो ये दोनों ही है। हाँ तो बताइए सेठ जी, आज क्या क्या करना है? क्या क्या करना है? क्या करना, क्या कुछ नहीं। पाव भाजी, छोले भटूरे सब मंगाते हैं और खाते हैं, बैठ के पार्टी करते हैं। अगर ऐसा ही है सेठ जी तो साथ में दही वड़े भी मंगा लेते हैं, और हाँ मसाला छाछ भी, क्योंकि क्या है इतना सब भारी भारी खाएंगे तो छाछ पीने से पचने में आसानी होगी। लेकिन सेठ जी, आप तो कह रहे थे आज बहुत सारा काम है, फिर ये पार्टी क्यों दे रहे हैं? अरे जब आपको पता है कि बहुत सारा काम है, रामसंग कंपनी का स्टॉक रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट सब तैयार करना है, कल उसका आदमी आने वाला है, सब पता है आपको, फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्या करना क्या है आज सेठ जी? चलो चलो फटाफट काम शुरू करो। काम तो शुरू कर देंगे सेठ जी, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों का काम आधा आधा बांट दीजिए। हाँ सेठ जी, काम बराबर बटेगा तो बाद में मच घटेगा। क्या मुसीबत है? अरे कब खत्म होगा तुम दोनों का झगड़ा? गॉड नोस। हैं? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि अगर पत्थर पर अपना सर पीटेंगे तो सर ही फूटेगा, पत्थर को कुछ नहीं होगा। तू मुझे पत्थर कह रहा है? मैंने आपका नाम लिया। नाम नहीं लिया, लेकिन अरे एक मिनट बगैर काम कर भाई, तू मोबाइल का स्टॉक चेक कर और नटू काका आप टीवी और फ्रिज का स्टॉक चेक करो, ठीक है? अरे क्या हुआ, जाओ। सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप नटू काका को यहाँ दुकान में ही रखिए, मैं गोडाउन में जाके अकेले सारा काम कर लूंगा। नहीं सेठ जी, बागा को यहाँ दुकान में ही रखिए, मैं गोडाउन में सारा काम अकेला निपटा दूंगा। क्योंकि बागा सामने रहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा और मुझसे काम बराबर नहीं होगा। मेरा भी ऐसा ही है सेठ जी, ये नटू काका सामने रहेंगे तो मुझसे भी काम ठीक से हो नहीं पाएगा, फिर अगर काम कम हुआ तो आप मुझे मत डांटिएगा। अरे भाई कल रामसंग कंपनी के आदमी चेकिंग के लिए आने वाले हैं, ये अकाउंट रिपोर्ट स्टॉक रिपोर्ट तैयार नहीं हुए तो 15 लाख का हिसाब नहीं मिलेगा और एजेंसी आज तक चली जाएगी। तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? मैं तो समझता हूँ सेठ जी। समझता तो मैं भी हूँ सेठ जी, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो है, उसका अगर आप सॉल्यूशन लेके आएंगे तो काम फटाफट होगा। अच्छा काम कर भाई बाघा, तू स्टॉक का रिपोर्ट तैयार कर जी, और नट्टू काका आप अकाउंट का रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है? यस, इट सूट्स मी। मेरे लिए परफेक्ट है। मेरे लिए भी। हाँ तो चलो चलो चलो, दोनों रिपोर्ट तैयार करो, मुझे दिखाओ, चलो जी। सेठ जी कुछ काम है, नहीं तो मैं भी गोडाउन जाऊँ। हाँ नहीं ठीक है, जा। अरे सुन, वो बबलू भाई के बाजू में घनश्याम भाई का भी पेमेंट लाना था ना, उसका क्या हुआ? घनश्याम भाई का मेरे को नट्टू काका ने नहीं बताया था। ठीक है, जा अभी जाके लेके आ जा। ठीक है। ये नट्टू काका और भागा की वजह से कल पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। एक काम करता हूँ, एक 5 मिनट वो क्या कहते हैं नेपी पावर ले लेता हूँ। ये लो, आजकल के नौकर खुल्लम खुल्ला दुकान में सोते हैं। भाई, ओ भैया, ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब, दुकान में सोते शर्म नहीं आती? सॉरी। सेठ से क्या सोने की तनख्वाह लेते हो? कहाँ है सेठ तुम्हारा? बोला, अभी तुम्हारी मैं शिकायत करता हूँ। भाई मैं ही सेठ हूँ। जब दुकान का मालिक ही दुकान में सो रहा है तो नौकर क्या करते होंगे? वैसे तुम्हारी दुकान में नौकर है या तुम ही सेठ हो, तुम ही नौकर हो? अब बोलिए ना भाई साहब, आपको क्या लेना है? मुझे ये मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगवाना है। हाँ तो कितने वाला? 100 वाला, 300 वाला के 500 वाला? अरे नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं, 40-50 वाला लगा दो। नहीं, वो सस्ता वाला तो हम लोग नहीं रखते हैं भाई। क्यों नहीं रखते? अरे नहीं रखते हैं भाई साहब, कम से कम आपको 100 रुपए वाला मिलेगा, वो आप बोलो तो लगवा देता हूँ। 40-50 वाला आपको चाहिए तो किसी भी स्टेशन पे आप जाके लगवा लीजिए। स्टेशन पे लगवाना होता तो दुकान में क्यों आता? हाँ तो हमारे इधर तो कम से कम 100 वाला मिलेगा भाई। अरे सीधे सीधे बोल दो ना कि नींद आ रही है, धंधा नहीं करना है।
सोना ही है तो दुकान बंद करके सोना, दुकान खुली रख के क्यों सो रहे हो? दुकान मेरी है, मेरी मर्जी, मैं खुली रख के सोऊं या बंद रख के सोऊं। चल निकल अभी, तू निकल। चल चल, टाइम पास मत कर, चल चल निकल। अरे जा रहा हूँ ना। बोलिए मेहता साहब। अबे जेठालाल, नट्टू का घर बाघा में सुलह हुई या नहीं हुई? अरे नहीं हुई मेहता साहब। वो तो फिर रामसन कंपनी के रिपोर्ट का काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ मेहता साहब। वो मैंने उन दोनों को समझा के अभी गोडाउन में भेजा है, वहाँ वो दोनों रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आपने कैसे याद किया? तो तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था जेठालाल कि रामसन कंपनी के लेटर का जवाब देना है। वो अकाउंट्स और स्टॉक की रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं हुई? हाँ नहीं, बस वो अभी तैयार हो रहा है, तैयार होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं लेटर का जवाब तैयार कर लूंगा। थैंक यू मेहता साहब, आप कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा। जेठालाल, तुम्हारा परम मित्र जो हूँ भाई। चलो फोन रखता हूँ, थोड़ा सा काम बाकी। ठीक है, ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ भाई, मिला पेमेंट? नहीं। क्यों, उनको भी तंगी है? हाँ, उन्होंने कहा अगले हफ्ते डील होगी तभी आना। अरे मैं सबको ऐसे ढील देता रहा तो मेरी फिरकी बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। चल तू अभी दुकान संभाल, मैं जरा गोडाउन में देख के आता हूँ। और चाचा भतीजा काम कर रहे हैं कि आपस में पेच लड़ा रहे? और सुन भाई, तुझे नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं। हाँ, नींद आए तो भी दुकान में सोने का नहीं है, कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है। मालूम है, मैं एक ही जगह सोता हूँ, घर पे। अरे सेठ जी, आप यहाँ? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, मैं खाली देखने आया हूँ। आप दोनों ठीक से काम तो कर रहे हो ना? मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ। मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ का क्या मतलब नट्टू काका? मैं भी ठीक से ही काम कर रहा हूँ। हाँ तो करना, मुझे क्यों बोल रहा है? गुड फॉर यू। आपने अभी बोला ना मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा। मैंने तेरा नाम लिया? आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपका मतलब तो वही था ना। अरे तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया? सेठ जी, मैं तो चुपचाप खड़ा खड़ा अपना काम ही कर रहा था। आपको बोलना है तो नट्टू काका को बोलिए, उन्होंने उंगली की। बागा, माइंड योर लैंग्वेज। खबरदार जो मेरी तरफ उंगली उठाई तो मेरा पूरा हाथ उठ जाएगा। देखिए देखिए सेठ जी, देखिए अभी हाथापाई पर उतर आए। अरे बस, अरे बस, अरे बस, बस करो। एक काम करो, तुम दोनों दुकान में जाओ, दुकान में जाके आराम से बैठो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लूंगा। जाओ दुकान में जाओ। लेकिन सेठ जी। चुप, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, सारा काम मैं कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुकान में जाओ और आराम से बैठो। अरे लेकिन जाओ, अरे जाओ बोला ना। चलो। हद हो गई, ये दोनों तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे। कहने को तो कह दिया सारा काम मैं कर लूंगा, लेकिन मुश्किल है। हे भगवान, कुछ कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए जिससे इनका झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे टपुड़ा, बेटा तूने आज नाश्ता नहीं किया? मैंने तो नाश्ता किया। इसका मतलब ये प्लेट जेठिया की है? जेठिया आज बिना नाश्ता किए क्यों चला गया? पापा जब सुबह दुकान चले थे तो काफी जल्दी में थे। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, लेकिन पापा को इतनी क्या जल्दी थी? क्या बताऊं बेटा, वो नट्टू और बागा के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उन दोनों का झगड़ा सुलझाने में तेरे पापा की पूरी रात बिगड़ी। दुकान में बहुत काम है और नट्टू बागा के झगड़े की वजह से कुछ हो नहीं पाया, इसलिए जेठिया बहुत टेंशन में। पापा टेंशन में? तो मुझे क्यों नहीं पता चला? बेटा आज तू देर से उठा ना, तो कैसे पता चलेगा? मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। चल मैं भी हाँ हाँ। हेलो हेलो पापा, टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। कैसे हैं आप? हैं? मैंने पूछा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं, वो दादाजी कह रहे थे कि आप पूरी रात सो नहीं पाए।
हाँ वो पापा मैं आपकी हेल्प करने दुकान आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है बेटा, धंधे में तो सब चलता रहता है। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ला मुझे। हाँ पापा 1 मिनट, दादाजी को आपसे बात करनी है। हाँ दे। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी। अरे भाई तू आज बिना नाश्ता किए क्यों चला गया? अरे क्या नाश्ता कैसे करूं बापूजी, मेरी तो भूख ही मर गई है। क्यों, अब क्या हुआ? वही बापूजी, ये नट्टू काका और भागा का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। कल रात को इतना समझाया, सुबह इतना समझाया, लेकिन दोनों समझने को तैयार ही नहीं है। ये नट्टू और भागा ऐसे ही लड़ते रहे तो काम कैसे चलेगा जेठिया? वही तो बापूजी, मुझे तो कल की चिंता हो रही है। कल वो रामशंग कंपनी के आदमी चेकिंग के लिए आने वाले हैं। अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट अगर तैयार नहीं हुआ तो कहीं रामशंग कंपनी की हमारी एजेंसी ना चली जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शुभ शुभ बोल। तू उन दोनों को प्यार से समझा, समझ जाएंगे। अरे बापूजी समझाया, प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया, लेकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है उन दोनों पे। तो अभी वही तो बापूजी। हाँ एक काम करे तो क्या? आप दुकान आ जाइए। तो मेरे दुकान आने से क्या होगा? क्या है, वो दोनों मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन आप आके उनको डांटेंगे ना तो आपकी बात जरूर मानेंगे बापूजी। बेटिया, जहाँ प्यार के रिश्ते होते हैं वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं होती। मतलब? अरे भाई जोर जबरदस्ती करके तू नट्टू और भागा से आज तो काम करवा लेगा, लेकिन कल का क्या? हाँ तो टेंशन आज का ही है ना बापूजी, आज एक बार वो काम हो जाए फिर कल मैं देख लूंगा उनका क्या करना है। बेटिया, जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम मन से किए हुए काम जैसा नहीं होता, और जो काम मन से नहीं होता वो कभी सही नहीं होता। नहीं आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन अभी क्या करे समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों का झगड़ा कैसे सुलझाए। तू एक काम कर, थोड़ी देर शांति से बैठ जा, मैं कुछ उपाय सोच के थोड़ी देर में तुझे फोन करता हूँ। तब तक तू भी कुछ सोच। ठीक है बापूजी, ठीक है। हाँ। क्या हुआ दादाजी, नट्टू काका और बाघा अंकल का झगड़ा अभी तक नहीं सुलझा? अरे नहीं बेटा, नहीं सुलझा। और यार नट्टू और बाघा का झगड़ा सुलझेगा नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और कल अपनी दुकान पे एक कंपनी वाले वो इंस्पेक्शन, हाँ वही, उसके लिए आने वाले। और ये नट्टू और बाघा के झगड़े की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई दादाजी। आप क्या करेंगे? अब तेरे पापा को कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे नट्टू और बाघा का झगड़ा तुरंत सुलझ जाए। दादाजी एक आइडिया है। क्या? हम पापा से कहेंगे कि वो कंपनी वाले को बहाना बना दे कि उनका पैर टूट गया है और वो इंस्पेक्शन के लिए कुछ दिनों बाद आए। तब तक तो नट्टू काका और बाघा अंकल का झगड़ा भी सुलझ जाएगा। अपू बेटा, लोग अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं और तू अपने पापा को झूठ बोलना सिखाए। सॉरी दादाजी, थोड़ा झूठ है लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। नहीं बेटा, तेरा आइडिया तेरे पास रख, हाँ? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सॉरी बापूजी, कब से सोच रहा हूँ लेकिन कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा है जिससे नट्टू काका और बाघा का झगड़ा सुलझ जाए। आइडिया क्या? नट्टू और बाघा का झगड़ा कैसे सुलझेगा, कुछ सूझ नहीं रहा। आइडिया तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आइडिया नहीं आ रहा कि काम तुरंत हो जाए। एक आइडिया भगवान, प्लीज एक आइडिया ऐसा सुझा दीजिए जिससे एक पंथ दो काज हो जाए। नट्टू काका और भागा का झगड़ा भी सुलझ जाए और आज के आज रामशंग कंपनी के दोनों रिपोर्ट भी तैयार हो जाए। प्लीज। भाई नट्टू काका और बाघा के झगड़े में जेठालाल बुरी तरह फंस चुके, हर रास्ता बंद। और जब कहते हैं ना चारों तरफ से कोई रास्ता नजर ना आए, कोई दिशा दिखाई ना दे, उस वक्त बुजुर्गों की दी हुई हिम्मत और उनका अनुभव काम आता है। और इसी रास्ते पे चल पड़े जेठालाल। चाचा जी की दी हुई हिम्मत और चाचा जी का अनुभव, अब क्या ये काम आएगा? चाचा जी बैट लेके बल्लेबाजी करने उतरे तो हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या वो बल्लेबाजी कर पाएंगे या पहली बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। चाचा जी का दिया हुआ आइडिया क्या जेठालाल के लिए काम करेगा? क्या जेठालाल नट्टू काका और बाघा का झगड़ा सुलझा पाएंगे? कहीं जेठालाल नाकाम तो नहीं हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक आइडिया भगवान, प्लीज एक आइडिया ऐसा सुझा दीजिए जिससे एक पंथ दो काज हो जाए। नट्टू काका और भागा का झगड़ा भी सुलझ जाए और आज के आज रामशंग कंपनी के दोनों रिपोर्ट भी तैयार हो जाए। प्लीज।
ये लीजिए। हाँ बापूजी, मिला कोई आइडिया? हाँ मिल गया जेठिया। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, समझा? बापूजी एक बार फिर से जरा बोल दीजिए ना प्लीज। क्यों, समझ में नहीं आया? नहीं। अरे इतनी सीधी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? नहीं, वो दरअसल क्या है ना बापूजी, ये गोडाउन में कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी आवाज एकदम जरा कट कट होके आ रही थी, तो उसमें ठीक से सुना ही नहीं दिया। प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए ना। तू फोन रख, फोन रख। अरे बापूजी अभी सिग्नल नहीं आ रहा, उसमें मेरा क्या कसूर? बापूजी आप नाराज क्या हो रहे हैं? एक बार फिर से बोल दीजिए ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, तू जल्दी से फोन रख, मैं पूरा आइडिया रिकॉर्ड करके तुझे भेजता हूँ, तू उसे सुन फिर बात करते हैं। हाँ? ठीक है बापूजी, ठीक है। हाँ। थैंक यू। कपूड़ा, तेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना? हाँ हाँ होता है। ला मोबाइल ला। हाँ एक मिनट। रेडी दादाजी, बोलिए। अभी से तेरे पापा को भेज दे। हाँ हाँ भेज दिया। आ गया रिकॉर्डिंग, आ गया। वाह वाह, मस्त आइडिया बापूजी। हेलो। हाँ बापूजी, हाँ सुना मैंने आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया बापूजी, मजा आ गया। है हाँ तो बस अभी फतेह करो है। चल ठीक है। लेकिन बापूजी, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि ये आइडिया इस्तेमाल करने के बाद भी अगर उनका झगड़ा ना सुलझे तो ये मान लेने का कि जब हमारी मर्जी का नहीं हो रहा हो तो वो ईश्वर की मर्जी का हो रहा होता है, और जो ईश्वर की मर्जी का होता है वो कभी गलत नहीं होता। तो अभी इसमें ईश्वर की मर्जी क्या है? हमारी एजेंसी कैंसिल हो जाए? अरे सकारात्मक सोच जेठिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नुस्खा जरूर काम कर जाए। नहीं तो उम्मीद तो हम वही करेंगे, लेकिन मान लो अगर तू अभी ज्यादा मत सोच, जो कहा है वो कर। ठीक है बापूजी, ठीक है। ये नुस्खा काम कर जाएगा। हाँ जरूर करेगा। भगवान, आइडिया इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, पार पाड़ना, बीच में कोई फाचर मत मारना। हेलो, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ मगन। कौन? ए, कौन क्या? नट्टू काकर बाका को गोडाउन में भेज जल्दी। ठीक है सेठ जी। कौन? आइए। हो गया सेठ जी? क्या हो गया? स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट का काम? नहीं। क्या क्या आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? नट्टू काका, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बराबर है सेठ जी, लेकिन बड़े सयाने कह के गए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी नहीं जो हर काम कर सके। चुप रहे। अभी तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और आप दोनों सिर्फ सुनोगे। अभी मुझे ये बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। कहाँ से बोले? अरे कहाँ से क्या, मुंह से? मेरा मतलब है कैसे बोले? आपने अभी अभी कहा ना कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब जरूर देंगे। मुझे बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए आप दोनों के झगड़े को मुद्देनजर रखते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को दुकान से जाना होगा। हाँ तो मैं जाता हूँ सेठ जी। आज सुबह जब मैं मॉल में नहाने गया तो मैंने वहाँ देखा एक बहुत मस्त फिल्म लगी है, सेठ बना नौकर।
मैं बावरी जी के साथ देख के आता हूँ। ये बाघा, मैं दुकान से घूमने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तुम दोनों में से किसी एक को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ के जाना होगा। नौकरी छोड़नी होगी? जी। सेठ जी, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो दुकान का और आपका क्या होगा? जो भी होगा, अभी जो है उससे तो अच्छा ही होगा नटू काका। लेकिन कल इंस्पेक्शन है, काम कैसे होगा? अरे भाई, आप दोनों के रहते हुए भी कौन सा काम हो रहा है, हैं? इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को तो जाना ही होगा। सेठ जी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा? ऐसी सीरियस बात में मजाक क्यों करूंगा मैं? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़ा की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। तो दुकान की भलाई के लिए मुझे ये मुश्किल कदम उठाना पड़ रहा है। आप दोनों में से किसी एक को नौकरी से निकलना होगा। आज शाम तक मैं फैसला ले लूंगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अरे लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने बोला है वो होकर रहेगा। नटू काका, आप एक काम कीजिए, आप ये रामशंग कंपनी का स्टॉक चेक करके मुझे बताइए कोई 32 इंच का पीस पड़ा है क्या नहीं। अगर है तो मगन क्या तो जरा दुकान में भिजवा देना, मुझे कहीं पे भिजवाना है वो पीस। और मैं क्या करूं? तू मेरे साथ दुकान में चल भाई। वैसे भी तुम दोनों के एक दूसरे के सामने रहना नहीं है ना, तो एक गोडाउन में रहेगा, एक दुकान में रहेगा। हाँ? चल चले भाई, चल चल चल। मगन, तू जा भाई, गोडाउन में जा। और तू आ जा भाई, अभी दुकान में ही रहे। अभी शाम तक ना तू गोडाउन में जाएगा ना नट्टू काका दुकान में आएंगे, दोनों अलग ही रहना। फिर शाम को देखता हूँ कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये सेठ जी ने क्या कर दिया? किसको निकालेंगे सेठ जी? मुझे निकालेंगे या बाघा को निकालेंगे? पता नहीं सेठ जी नौकरी में से किसे निकालेंगे, मुझे निकालेंगे या नट्टू काका को निकालेंगे। कहीं सेठ जी मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे में सेठ जी मजाक नहीं करेंगे। वो हम दोनों से परेशान हो गए हैं। परेशान तो बहुत किया है हमने सेठ जी को। पक्का किसी एक की नौकरी तो गई। बाघा की नौकरी तो नहीं चली जाएगी। बाघा थोड़ा बेवकूफ जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। नट्टू काका दिल के बुरे नहीं है, हाँ कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बाघा कभी कभी गलत बोल देता है, लेकिन बाघा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर उसे दुकान से जाना पड़ा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर सेठ जी ने नट्टू काका को नौकरी से निकाल दिया तो इस उम्र में बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे कैसे भी करके बाघा की नौकरी बचानी पड़ेगी। मुझे नट्टू काका की नौकरी बचानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सेठ जी खुद मुझे नौकरी से निकाल दे। वो मोबाइल है, बॉल नहीं है। पता है। तो पता है तो बॉल की तरह से उछल क्यों रहा है? हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। एक मिनट है सेठ जी। ये क्या किया? चेकिंग। मैं ये चेक कर रहा था कि जो कंपनी वाले बोलते हैं वो सच बोलते हैं या नहीं। कौन सी कंपनी? ये मोबाइल कंपनी के लोग। सेठ जी, उनका दावा है कि इस मोबाइल कंपनी के इस मॉडल की स्क्रीन इतनी मजबूत है कि अगर हाथ से मोबाइल गिर जाए तो मोबाइल टूट जाएगा, लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होगा। और देखिए वही हुआ, मोबाइल टूट गया लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल नहीं टूटी। अरे पर ऐसा चेकिंग करने को
को तुझे किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? नहीं, वो मेरे मगज में ऐसा विचार आया कि अरे ये कंपनी वाले बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, जरा चेक तो करूं। अरे तेरे विचार की वजह से यहाँ मेरा 10,000 का नुकसान हो गया बेवकूफ। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी क्या? सॉरी क्या? अब ये 10,000 का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं। आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरी पगार में से 10,000 रुपए काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ए होशियारी! अभी इधर क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, मेरा बैलेंस गया और टीवी मेरे हाथ से गिर गया। अरे लेकिन आपको खुद को टीवी का बॉक्स उठा के लाने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला था ना मगन के हाथों भिजवा देना। हाँ, आपने मुझे बोला था, लेकिन मुझे जरा चेक करना था। क्या चेक करना था? यही कि आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है या वक्त की दिमक ने इसे खोखला कर दिया। सॉरी सेठ जी, अब पहले जैसी ताकत इन बाजुओं में नहीं रही। नट्टू काका! 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। टीवी तो पूरी तरह टूट चुका है, बट डोंट वरी सेठ जी, ये जो आपका 20,000 का नुकसान हुआ है ना, वो मेरी पगार से काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। अच्छा, ये नट्टू काका और बागा जानबूझ के एक दूसरे की नौकरी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सेठ जी, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? लेकिन सेठ जी, नुकसान तो मेरे हाथों हुआ है, फिर आप बागा को नौकरी से क्यों निकालेंगे? अरे वो भी 10,000 का मोबाइल तोड़ के बैठा है। क्या? हाँ, इसलिए जाइए, दोनों गोडाउन में जाइए और अपनी अपनी पगार का हिसाब बना के लेके आइए। जाइए। लेकिन सेठ जी। लेकिन वकीन कुछ नहीं, तुम दोनों नौकरी से जाओगे मतलब जाओगे। जाओ, हिसाब लेके आओ, जाओ। आइए। ले आए हिसाब, लाओ। सेठ जी, हिसाब करने से पहले मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे अकेले में बात करनी है। आप दोनों अकेले में बात करो या माइक में चिल्ला के अनाउंस करो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को वापस नौकरी पर रखने वाला नहीं हूँ। मत रखिएगा बस, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बागा कुछ कहना चाहता है, सुन लीजिए ना, तब तक मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि 1 मिनट, पहले ये जरा रख दे। बोलो। सेठ जी, आप नट्टू काका को नौकरी से मत निकालिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। दुकान संभालने की समझ उनको मुझसे ज्यादा है। अगर आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अभी अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। कोशिश तो कीजिए सेठ जी, प्लीज। मैं तो हूं ही बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूं और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मैंने उनके साथ झगड़ा कर लिया सेठ जी। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। मैंने फोन भी जानबूझकर इसीलिए तोड़ दिया ताकि आप मुझ पर गुस्सा करो और मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन अब तो आप नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल रहे हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज। तूने जानबूझ के मोबाइल तोड़ा? हाँ। जानबूझ के तूने 10,000 का नुकसान किया? हाँ। जा, जा बाहर जा,
और नटू काका को अंदर भेज। जी। आइए, बोलिए आपको क्या बोलना है? सेठ जी, आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन बाघा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसकी शादी होने वाली है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? वो अपना सिर खाता है, मगर मेहनती है, दिल का बुरा नहीं है। सॉरी नट्टू काका, मैंने फैसला कर लिया है। आपके साथ साथ बाघा को भी नौकरी छोड़ के जाना होगा। मित्रों, हमारा देश नट्टू काका और बाघा जैसे भोले भाले लोगों से भरा हुआ है और सब आपस में अलग अलग कारणों से लड़ते रहते हैं। कभी जाति की बात पे, कभी भाषा की बात पे, कभी रंग की बात पर। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सभी के दिलों के तार राष्ट्र के लिए जुड़े हुए। ठीक वैसे ही नट्टू काका और बाघा के दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही बात चंपक चाचा ने जेठालाल को समझाई और इन दोनों के भीतर जो प्यार है एक दूसरे के प्रति, उसे जागृत करने के लिए एक आइडिया भी दिया। लेकिन कोई भी आइडिया तब तक सफल नहीं है जब तक उसके परिणाम सफल ना हो। हाँ भी, जेठालाल ने इस वक्त दोनों के दिलों के भीतर इस आइडिया को पिरो दिया है और दोनों के भीतर जो एक दूसरे के प्रति प्यार है वो उमड़ भी रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये उथल पुथल जो हो रही है ये कब तक रहेगी और इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि यहाँ कहानी में कभी भी कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जेठालाल की दुकान पे ये जो इन दोनों का झगड़ा ये समाप्त होगा और जो इंस्पेक्शन है इसका काम क्या बखूबी संपन्न हो पाएगा, जेठालाल को कोई नुकसान तो नहीं होगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि दोनों के बीच का जो प्यार है वो जागृत नहीं हुआ, या आइडिया कारगर नहीं हुआ, आइडिया ने काम नहीं किया और जेठालाल को 15 लाख रुपए का और एजेंसी से हाथ धोने का नुकसान उठाना पड़े। लेकिन ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है, जो भी होगा ना आपके घरों में हंसी गूंजेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.